उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी रामलाल खंडूर जी हैं और आप खंडूर से सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा आवाज सुनाई दे पा रही है आप? जी जी नमस्कार खंडूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की रैली को जी, लेकर क्या धन्यवाद। लगता है, कितना जन आक्रोश उत्तराखंड में है और क्या इस जन आक्रोश का असर सरकार पे हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जनता अब सड़कों पर है और ये इशू बन गया है। जैसे उत्तराखंड राज्य आंदोलन में राज्य का मुद्दा इशू बन गया था और जनता बिल्कुल सड़कों पे थी कि जब तक राज्य नहीं बनेगा, वैसी तरह का मुद्दा ये बन गया है कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा तब तक लोग चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि जब कोई चीज जनता के दिल में संदेह पैदा कर दे और इशू बन जाता है तो सरकारों को झुकना पड़ता है। जैसे छात्रों का आंदोलन था कि नकल हो रही है और नकल हमारे पेपर लीक हो रहे, तो छात्र संघ सड़कों पर है 1 हफ्ते तक और आखिरी में सरकार को झुकना पड़ा, उनको सीबीआई जांच करानी पड़ी तो मामला शांत हुआ। इसी तरह से ये मामला भी अब जन जन के घर में मन मन में बैठ गया है और सरकार को सीबीआई जांच करानी ही पड़ेगी। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसी हवा में आरोप लगा रहा हो। अंकिता ने अपनी मृत्यु से पहले खुद चैटिंग में अपने दोस्त को बताया कि मेरे पे जो है किसी सर्विस के लिए दबाव डाल रहे हैं, किसी वीआईपी के लिए दबाव डाल रहे हैं। अब वीआईपी की सर्विसिंग क्या कह रहे थे वो? ये थोड़ी कह रहे थे कि होटल के तुम बेडशीट ठीक रखना, उसे पकौड़े बढ़िया खिला देना, पनीर के पकौड़े खिला देना। ये सर्विस थी क्या? इसलिए किसी की हत्या की जाती है क्या? ऐसा कोई कारनामा होने वाला था जिसकी वजह से उसने धमकी दी कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, मैं पोल खोल दूंगी? इसीलिए ये मोटिव क्या था हत्या का? सर्विस को पकौड़े खिलाने या पनीर के पकौड़े खिलाने के लिए थोड़ी किसी की हत्या कर दी। ये सर्विस थोड़ी थी होटल में। होटल में कुछ ऐसा अनैतिक कार्य के लिए बोला गया होगा जिसकी वजह से उसकी हत्या हुई। उन्होंने खुद कहा, उसके बाद उनकी माताजी ने किसी का नाम लिया और आज 3-4 साल बाद खुद भाजपा के ही कुछ नेताओं की आपसी बातचीत में किसी वीआईपी का नाम निकल आया। तो लोग यही तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने आपस में आरोप लगाया उस क्लिप को निकालो, उसकी जांच करो, जिनके आरोप है उनसे इस्तीफे ले, उनसे पूछताछ करो। किसी से पूछताछ नहीं करते हो तो पुलकित आर्य से पूछताछ करो, वो तो जेल में है। पुलकित आर्य के पिताजी विनोद आर्य से पूछताछ करो, वो किसकी सर्विस के लिए दबाव डाल रहे थे। अगर उनके सख्ती से पूछेंगे वो नाम बता देंगे अपने आप ही किसके लिए वो कह रहे थे। हो सकता है उन्होंने बता भी दिया हो, इसलिए इसको दबाने की पूरी कार्रवाई चल रही हो। कुछ ऐसे नाम आ गए हो जांच में कि जो है जिससे सरकार को लगता है अरे तो सरकारी खतरे में पड़ जाएगी तो उनको बचाओ। कोई अगर कोई छोटा मोटा कार्य करता हो तो अब तक तो उसको लटका दिया होता है इन्होंने। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा नाम आ गया हो कि अब सरकार सोच रही कैसे बचाएं। लेकिन अभी जनता का मुद्दा बन गया है, जनता सड़कों पे आ गई है तो इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अन्यथा अगर जनता ने अगर इसको वोट की चोट में अगर परिवर्तित कर दिया तो ये सरकार खतरे में पड़ते देर नहीं लगेगी। और जिस दिन सरकार को यह महसूस हुआ कि अब ये वोट की चोट के रूप में हमारे पे पड़ने वाली तो सरकार कुछ भी कर गुजरेगी और ये होगा क्योंकि जनता अब आक्रोशित हो गई है। और ऐसा ना हो कि वोट की चोट के रूप में ये जनता अपना आक्रोश दिखाए अगली बार, और वो हो गया तो सरकार किसी न किसी को लटका देगी। आपसे एक सवाल और कि वो आप बोले कि इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये कर तो रहे हैं, ये कभी जाति का एंगल ला जा रहे हैं, कभी धर्म का एंगल ला जा रहे हैं और अब तो इन्होंने कहा है कि एक सुसाइड भी बोला इसको कि अंकिता का जो मामला था सुसाइड था और ये कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं इस मामले में। मैं वही कह रहा हूँ, इसमें धर्म का मामला भी नहीं चलता। ये कोई और होता तो अभी इसे जिहाद घोषित कर देते, लेकिन इसमें जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये पहाड़ की अस्मिता का सवाल है। अब ये कुछ भी कहीं भी भटकाएं, ये जनता के दिल में आ गया, शक पैदा हो गया कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है और इसको इन्होंने अंतिम उस तक कराना पड़ेगा। सीबीआई जांच करानी पड़ेगी, कुछ लोगों की सख्ती से जांच करानी पड़ेगी, तभी अब जनता का आक्रोश शांत होगा। और जनता अगर इसमें आक्रोशित हो गई और जनता ने कोई फैसला ले लिया चुनाव में तो ये सरकार भी खतरे में आ जाएगी। और जिस दिन सरकार को ये लगेगा कि जनता इसे वोट के रूप में हमारे ऊपर चोट कर सकती है तो उसी दिन सीबीआई जांच भी कराएगी और सब कुछ कराएगी। देखते रहो, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। ये विनोद आर्य, पुलकित आर्य नाम बकेंगे।